बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ताजिकिस्तान के सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत जब तक मकबूजा कश्मीर से मुतालिक 5 अगस्त का फैसला वापस नहीं लेता उससे तिजारत करना कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। भारत के इकदाम वापस लेने तक उससे तिजारत मामूल पर नहीं आ सकती। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिहाज से ऐसी जगह पर है जो सारे खित्ते को जोड़ सकता है, लेकिन इसका इन्हिसार भारत पर है। जब तक वो पीछे नहीं हटता सब रुका रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि अमेरिका के इनखला से पहले अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और वहां पर अमन सियासी हल जरूरी है। वहां ऐसी हुकूमत हो जो इंतशार को रोक सके, वरना फिर दहशतगर्दी फैल जाएगी जो तिजारत को भी मुतासिर करेगी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 12 मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए हैं। इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट, दोनों ममालिक के तालीमी इदारों, ताजिर तंजीमों के दरमियान मुआहिदा किया गया है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में करप्शन की रोकथाम में ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। सदर ताजिकिस्तान से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मुलाकात की। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। फिरदौस आशिक आवान लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। के लिए क्या इकदाम उठाए, और हम नहीं कहते कि 100% दुरुस्त कर चुके हैं। हम ये कहते हैं कि हमने दुरुस्त सिमत की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं। और जब आपका अपनी ज़ात का दर्द नहीं होगा इस अदारे में, कौम का दर्द और काज का दर्द होगा और मफाद अवाम का अजीज़ होगा, तो यही इदारा जो है वो लाहौर और इस शहर और इस दारुल खिलाफा के हर दुख का मदावा बनेगा, क्योंकि इसके साथ हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। इसके साथ आपकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जुड़ी हुई है। इसके साथ आपका एक बेशुमार अपॉर्चुनिटी से मुज़य्यन तरक्की और खुशहाली का रोड मैप जुड़ा हुआ है। तो जब हमने इस एक इदारे को फ़ाल कर लिया तो आप समझें कि आपने वो तमाम जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी के साथ जुड़ा हुकूमत का रोड मैप और विजन है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कमिटमेंट है, आपने उस पे अमल दरामद को यकीनी बना लिया। मैं चूँकि आखिरी बात अभी चैनल्स पे जो चल रहा था तो मेरी बेचैनी अगर आपको नज़र आ रही थी तो मैं वो क्लास से कोऑर्डिनेशन में थी कि कुछ चैनल्स की स्क्रीनों पे ये चल रहा था कि हुकूमत ने विथड्रॉ कर ली है एप्लीकेशन शहबाज शरीफ के हवाले से जो दरख्वास्त दी थी उससे बाहर जाने से रोका जाए, तो हुकूमत ने विथड्रॉ कर लिया। तो ये कुछ इसमें अबहाम जो चैनल चला रहे थे उसमें क्लैरिटी के लिए अभी चूँकि मेरी अटॉर्नी जनरल से बात हुई है तो उस केस की फ़ीडबैक लेके मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हुकूमत का जो पहले दिन से अज़्म है कि हमने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है, हमने तसाब और इंसाफ जो है उसकी यकसा फराहमी की ज़िम्मेदारी का जो मैंडेट हमें अवाम ने दिया, हमने उसकी पासदारी को यकीनी बनाना है। तो लिहाजा ये जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई उसके अंदर जो था, आज चूँकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन के हवाले से जो रिस्पोंडेंट थे, जो PMLN के वकला थे, उन्होंने अदालत को ये यकीन दहानी कराई कि हम किसी कंटेम्प्ट में नहीं जा रहे, क्योंकि उन्होंने ये फ़ाइल किया था कि उनको रोका गया, लिहाजा ये कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अदालत के ये रिमार्क्स थे कि इस केस को, शहबाज शरीफ के केस को आप जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे कि जितनी तेज़ी से, जितनी फुर्तियों से, अफरा तफरी में वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ, तो ये कोई अच्छी मिसाल नहीं थी जिस हवाले से अदालत ने अपने रिमार्क्स दिए कि ये बाकी किसी केस के लिए प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। और जब ये सारा प्रोसेस एमिकेबली वहाँ डिस्कस हुआ तो हमारे वकला ने वहाँ उसको विथड्रॉ कर लिया, क्योंकि अदालत ने ये हदायत दी कि इसको जो है वो एक्सपीडाइट किया जाए इस केस के ट्रायल को, और जल्द अज जल्द इस केस को जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है उसको निपटाया जाए।
और जब उस केस को निपटाने की कमिटमेंट, ज़ाहिर है हम तो चाहते हैं कि जल्द चोर जो है वो काफिर किरदार को पहुंचे। हम तो चाहते हैं कि जिसने डाकाजनी की है और डकैतियाँ की हैं वो कानून उनको अपनी गिरफ्त में ले। तो लिहाजा हमें जो हम चाहते हैं कि इस केस में एक्सपीडाइट करके हर तरह के गवाहान और उसके साथ जुड़ा जो लीगल प्रोसीजर है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। तो जब ये सारा कंसेंसस हुआ तो फिर हमने एप्लीकेशन वापस ले ली, क्योंकि उस एप्लीकेशन का ना केस से ताल्लुक़ था और ना ऑनवर्ड जो है वो आपकी उनकी चूँकि ECL पे नाम है उसको डालने का भी एक और तरीका अदालत का उस हवाले से कोई हमें रिकमेंडेशंस नहीं थी। तो इस वजह से वो विदड्रॉ हुई एप्लीकेशन। तो लिहाजा वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, आपको खबर दें सियालकोट से, जहां पर फैक्ट्री मालिक के तशद्दुद से मुलाजिम जाँ बहक हो गया। वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुलाजिम ने फैक्ट्री मालिक से 1,35,000 रुपए एडवांस लिए थे। मुल्ज़िमान ज़ुहैब को कत्ल करने के बाद लाश सिविल अस्पताल में फेंक गए। ये तशद्दुद का वाक़या 31 मई को पेश आया, जबकि मुकदमा कल दर्ज हुआ है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमर एजाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे उमर क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की। जी बिल्कुल, ये जो वाक़या है सियालकोट का इलाका है रोडस, वहाँ पे पेश आया है। इस मजदूर ने, ज़ुहैब नामी की साला ये मजदूर है जिसने 1,35,000 रुपए पेशगी देनी थी मालकान की। वो अदा न करने पर मालकान ने इसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद ये जो मजदूर है जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही जाँ बहक हो गया। और इसको मालकान जो है वो DHQ अस्पताल इसकी बॉडी को छोड़कर फरार हो जाते हैं, जबकि पुलिस की जानिब से इस वाक़े के खिलाफ जो है कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जो इब्तिदाई तफ्तीश है उसके मुताबिक ये साबित हो गया है कि मालकान ने इसको तशद्दुद का निशाना बनाया है और इसे फैक्ट्री से ले जाकर अपनी दूसरी फैक्ट्री में जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। अब पुलिस की जो मुताबिक जो है मुल्ज़िमान की तलाश जो है। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। लाड़काना के करीब घोट सदीकाबाद में कुत्तों ने हमला करके 12 अफराद को जख्मी कर दिया। 7 बच्चे भी जख्मियों में शामिल हैं। आपको अपडेट करें, जख्मियों को लाड़काना के चांटका मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम जख्मियों को ARV वैक्सीन लगा दी गई है। हालत खतरे से बाहर है। एक मुतासरा बच्चे के वालिद का कहना है कि गोट में आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ जाने के बावजूद कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, जिससे खौफ व राज फैल रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात की रोकथाम और वैक्सीन की अदम फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लोकल गवर्नमेंट को कुत्तों के काटने से मुतालिक हेल्पलाइन भी फौरी फ़ाल करने का हुक्म दिया। अदालत ने हेल्पलाइन को आवाम के लिए आम ना करने पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस अमजद सहतो ने कहा कि 11 हिंदसों का नंबर बना दिया, कैसे किसे याद होगा। अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी से पूछा कि आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन से मुतालिक कवानीन कितने दिनों में नोटिफाई हो जाएंगे। 8 साल बाद ये कवानीन बने हैं। हुकूमत सिंध कुत्तों को पकड़ रही है या वैक्सीन लगा रही है। अब तक कितने कुत्तों को वैक्सीनेट किया गया, अदालत ने इसकी तफसीलात तलब कर ली हैं। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे लाहौर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं और एक अजाब का शिकार जो है वो एक इस्तारा बन चुके हैं। और इमरान खान के जाने से ही पाकिस्तान के और इस बुज़दार साहब जो है उनके, मतलब अब मैं क्या कहूँ, बुज़दार साहब को मैं इसलिए ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करती कि वो हमारे टोट बटोट हैं। उनको जो कहा जाता है वो बेचारे वो कर देते हैं, उनका कसूर नहीं होता। और वो पहले भी उतने नलायक थे, वो आज भी उतने नलायक हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक उनकी ज़िंदगी है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो तब भी उतने ही नलायक रहेंगे। नलायकी जो है वो आने जाने से और व्हाट्सएप रिसीव करने से जो है वो ख़त्म नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी। ये बता दीजिएगा कि जैसे कि नून की रहनुमा अज़मा बुखारी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। अब ये आपको बताएं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि ऑपोजिशन को मईशत पर बात नहीं करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। एक बयान में उन्होंने नून लीग का झूठ अब नहीं चलेगा ये भी कहा और कहा कि मईशत पर 2.5 बरस बात कर ली, अब तो ये बताया जाए कि नून में से शीन कब निकलेगी। उन्होंने कहा कि क्या ऑपोजिशन रहनुमा किसी शहीद के घर बाजमात गए। पता चला कि कल चोरों का टोला जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया वो कल एक सेमिनार करने जा रहे हैं जिसका अनवान है डूबती हुई मईशत।
इनको शर्म नहीं आती कि जब इन्होंने मुल्क दिया तो मईशत को डबो के दिया। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। आज जब एक्सपोर्ट्स में 13.5% इजाफा, करंट अकाउंट खसारा 20 अरब से कम होकर आज वो खसारा जो है वो 800 में प्लस चला गया। अब कोई नया मंजन ढूंढिए, अब बात कीजिए चचा और भतीजी के दरमियान जो लड़ाई हो रही है। अब आवाम को बताइए कि ये नून के अंदर से शीन और मीम तो निकलनी थी, अब एक और चीज भी निकलने को तैयार है अगले चंद दिनों में। बैरिस्टर अली जफर को मुतफ़िका तौर पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। ये कमेटी मुल्क में कानून पर अमलदारी और बेहतरी के लिए अहम हैसियत रखती है। बैरिस्टर अली जफर सेनेट के हालिया इंतखाबात में PTI के सेनेटर मुंतखब हुए हैं। पेमरा के 600 से ज़ायद मुलाजमीन ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के मुसवदे को मुस्तरद कर दिया। पेमरा मुलाजमीन ने अपने ख़त में कहा है कि पेमरा और दीगर इदारों के होते हुए किसी नई अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। पेमरा के 600 से ज़ायद मुलाजमीन ने वजारत इत्तलात को भेजे गए ख़त में कहा है कि नए ऑर्डिनेंस से पेमरा के 650 मुलाजमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। पेमरा ने आज तक विफाकी हुकूमत से एक पैसा नहीं लिया। पेमरा मुलाजमीन के खत के मुताबिक मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस जारी होने से रेगुलेटरी निज़ाम को खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। विफाकी हुकूमत नए इदारे बनाने की बजाय पेमरा को बाइख्तियार बनाए। सहाफ़ती तंजीमों ने मुश्तरका इजलास में मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया है और इसे आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ गैर आइनी इक़दाम और ड्रैकोनियन लॉ करार दिया है। सहाफ़ती तंजीमों के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि हुकूमत का मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस मुल्की मीडिया को कंट्रोल करने की तरफ एक कदम है। इस ऑर्डिनेंस का मकसद मीडिया पर वफाकी हुकूमत की गिरफ्त मजबूत करना है, जबकि हकीकत यह है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया अलग अलग इकाइयाँ हैं जिनके खदोखाल और रेगुलेटरी कवानीन अलग हैं। हुकूमती इक़दाम का मकसद मीडिया की आज़ादी छीनना है, जिसकी जमहूरी मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। इजलास में इस मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के खिलाफ हर सतह पर मज़ाहमत का फैसला किया गया, जिसमें कानूनी इक़दामात, एहतजाज और इश्तिहारात के ज़रिए अवाम में आगाही मुहिम चलाना शामिल होंगे। इजलास में तमाम सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया, जो अगले लाया अमल की तैयारी के साथ साथ सियासी जमातों, बार एसोसिएशंस, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी की हिमायत हासिल करने के लिए राब्ते करेगी। इस मद में हुकूमत पर जोर दिया जाएगा कि ये मुजव्वज़ा बिल फौरी तौर पर वापस लिया जाए। सहाफ़ती तंजीमों के इजलास में APNS, PBA, CPNE, PFUJ के दस्तूरी और बरना ग्रुप और एमेंट के नुमाइंदे शरीक हुए।